शुभोदय बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा में से तीसरे सेशन में जाएंगे। इस तीसरे सेशन में हम अपने व्याकरण के बारे में देखें। पिछले क्लासों में आपने संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया ये सब देखा है। इन सब को देखने के बावजूद भी थोड़ा सा आपको मैं डेफिनेशन के साथ अपने क्लास को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो आज हम सबसे पहले संज्ञा क्या होता है? संज्ञा वह होता है जिससे किसी भी नाम का बोध होता हो, उसे संज्ञा कहते हैं। अच्छा, किसी भी नाम हो तो वो किसी का भी नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, कोई भी स्थान का नाम और किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। इसे कितने भागों में बांटा है आप जानते हैं। यदि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक में भरते हैं। इसके अलावा भी हम समूहवाचक में दे सकते हैं और क्या है द्रव्यवाचक में भी बोल सकते हैं। ये है हमारे संज्ञा के उस संज्ञा के भेद। फिर हमने देखा है कि सर्वनाम, ये आपने पिछले कक्षा में देखा था। तो सर्वनाम वह होता है संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। Instead of using the name of संज्ञा, instead of using संज्ञा, we are using the सर्वनाम। That is क्या है? संज्ञा के बदले जिस शब्द का उपयोग होता है वह सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वो, तुम, आप, कहाँ, ये सब। तो इसके भेद भी हैं। जैसे हमने पिछली कक्षा में देखा था कि सर्वनाम के भेद, सर्वनाम का भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे पहला है, पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम और आखिरी निजवाचक सर्वनाम। समझ में आया? तो ये क्या है? 6 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 6 भेद। संज्ञा के 6 भेद। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है कि निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम हो गया। फिर हम देखेंगे आज हमारा पाठ, हम जो पाठ पढ़ रहे हैं 9वीं कक्षा के लिए जो है वो है क्रिया। तो आपको क्रिया मतलब जानते हैं, क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। इस क्रिया में हम देखेंगे कि कोई भी कार्य, जो भी कार्य हो रहा है वो करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जो भी कार्य क्रिया के करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिया देखेंगे कि कैसे कैसे, तू लिख, तू पढ़, तू सुन, तू, ये भी है खंड, वो भी क्या है? क्रिया है। अभी हम यहाँ देखेंगे क्रिया का परिभाषा क्या है, क्रिया की परिभाषा क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न, सी हियर, जिन शब्दों से किसी काम करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। वंस अगेन सी, इट इज परिभाषा मीन्स डेफिनेशन। सो हियर, जिन शब्दों से क्रिया, जिन शब्दों से किसी काम करने का पता चले उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। समझ में आया? तो एक बार तो इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण एग्जाम्पल्स है, मुझे लिखना है, मुझे लिखना है, ये मुझे लिखना, आई वॉन्ट टू राइट, दैट इज अ वर्क, आई वॉन्ट टू राइट वर्क। ओके, सो यहाँ पर मुझे लिखना है, माँ खाना पका रही है, माँ खाना पका रही है, मदर इज कुकिंग फूड। सो पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है। तो यहाँ पर अंबिका गीता पढ़ रही है, अंबिका गीता पढ़ रही है। तो बादल घुमड़ रहे हैं, नेहा डॉक्टर है। हियर देखो, मुझे लिखना है, एक क्या है? वांटेडली यू वांटेड मी डू अ वर्क, वांटेड यू वांटेड टू डू द वर्क, इस दैट इज लिखना है।
अदर इज पका रही है, शी हैव टू मस्ट डू दैट वर्क. पका रही, मदर इज कुकिंग फूड, तो शी हैव टू डू वर्क, कंपल्सरी यू हैव टू डू. और पानी गिर रहा है, नेचुरली इज हैपन, वाटर इज फॉलिंग डाउन नेचुरली, wantedly, not wantedly, unwantedly, or you are whatever you want. So गीता पढ़ रही है, here गीता पढ़ रही है. So go home, गीता is reading the book. तो क्या कर रही है बुढ़ी? She have to do that work. So here घुमड़ रही है, naturally. Here बादल घुमड़ रहे हैं, तो clouds are moving, it is naturally. So नेहा डॉक्टर है, नेहा is a doctor. यहाँ पर ये सब क्या है? सब वर्क हैं. क्या है? वर्क. लिखना इस क्रिया, पका रही है इस क्रिया, पानी गिर रहा है क्रिया, गीता पाठ पढ़ रही है क्रिया, घुमड़ रहे हैं इस क्रिया, नेहा डॉक्टर है इस क्रिया. तो यहाँ पर इफ द वर्क इज डन इन नेचुरली और नॉट naturally or no problem, or otherwise it you will here likhna is madam is given work means you are writing. Here paka rahi hai, so she was a completely have to do the work. So here it's naturally is happen. The work done is what happen? Any work, that work is called a verb. Any work, कोई भी कार्य करने की प्रक्रिया जो चल रही है उसको क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं. क्या बोलते हैं? मुझे लिखना है, मुझे लिखना है. कौन सी प्रक्रिया है? क्रिया है. वो कोई भी कार्य कर रहा है. मैं अभी क्या कर रही हूँ? आपसे बातें कर रही हूँ. आप क्या कर रहे हैं? यू आर सिटिंग देयर आउट दैट साइड ऑल्सो, बट यू आर लिसनिंग माई वर्ड्स. एक्सक्यूज मी. You are listening that work. What I am telling that you are listening. That also you are doing the work. So आप सुन रहे हैं, मैं बोल रही. अध्यापक पाठ पढ़ा रही है, तो यहाँ पर ये हो रहा है. माँ खाना पका रही है, mother is cooking food. तो यहाँ पर पानी गिर रहा है. इस क्या हुआ? पानी गिर rहा hai. Either this flows from the tap also, either from the above also, either be the from the river is flowing water, other something. So something is work is there. पानी कैसे भी वो बह रहा हो सकता है और वह चल रहा हो सकता है, टैप से नल से पानी आ रहा हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. तो यहाँ पर कार्य चल रहा है. ऐसा है कि कार्य चल रहा है, उसके बारे में बताया. तो यहाँ पर अंबिका गीता पढ़ रही है. अंबिका क्या कर रही है? गीता पढ़ रही है. वो वहाँ पर एक वर्क चल रहा है. तो गीता क्या कर रही है? अंबिका क्या कर रही है? गीता क्या पढ़ रही है? गीता पढ़ रही है. तो वो एक कार्य है. बादल मीन्स क्लाउड. तो आप देखेंगे क्लाउड्स है, वो घूम रहा है. तो क्लाउड में कार्य कर रहा है, घुमड़ रहा है. ऊपर क्लाउड्स घुमड़ रहा है इज अ वर्क. नेहा डॉक्टर है, ये भी. तो यहाँ पर नेहा इज वाटर, नेहा इज संज्ञा. यहाँ पर डॉक्टर है, उसकी व्यवसाय जो वो वृत्ति कर रही है वो व्यवसाय है. तो यहाँ पर ये एक क्रिया है इज अ क्रिया, है एक क्रिया के समान क्या. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मैं लिखता हूँ इज, मैं लिखता हूँ. एक कौन सा काल में है? मैं लिखता हूँ कौन सा? वर्तमान काल में है. तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा, ये भूतकाल है. ये वर्तमान काल, ये भूतकाल. तो यहाँ पर मैंने लिखा, ये क्या है? आई एम राइटिंग. एंड मैंने लिखा, आई हैव रिटन. तो ये दो शब्द क्या है? ये तो वर्तमान काल है. कौन सा काल है? वर्तमान काल. और ये भूतकाल, मैंने लिखा भूतकाल. कौन सा काल है? भूतकाल. तो ये काल के अनुसार कौन बदलता है? काल के, कोई भी काल के अनुसार क्रिया जब बदलती है, क्रिया जब काल के अनुसार बदलती है, काल के अनुसार बदलती है. ये काल के अनुसार भी बदलती है. अकॉर्डिंग टू द टेंसेस एट द टाइम ऑफ द पीरियड ऑल्सो इज चेंज. कैसे? मैंने लिखा इज अ भूतकाल.
तो मैं लिखा, मैं लिखता हूँ इस वर्तमान काल। मैं लिखूंगा, व्हाट इज दैट? मैं लिखूंगा इज क्या हो सकता है? मैं लिखूंगा इज भविष्यत काल। भविष्यत काल, भविष्यत काल में है। तो मैं क्या खाऊंगा? क्या मैं क्या खाऊंगा? तो ऐसा भी, ये भी क्या है? भविष्यत काल में ही है। कौन सा है? भविष्यत काल में है। तो यहाँ पर काल कैसे बदलता है? क्रिया के अनुसार काल भी बदलता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्रिया ओनली चेंज द काल्स। काल मीन्स टेंसेस। आज समझ में आया? तो यहाँ पर क्या है? मैं लिखता हूँ। It is in English, I am writing. So which sentence it is? It was a वर्तमान काल। मैंने लिखा is a भूतकाल, is a भूतकाल। मैं लिखूंगा is a भविष्यत काल। तो ये क्या है? क्रिया जब भी होता है, ये क्रिया के अनुसार काल भी चेंज होता है। According to the kriya, the tense is also changing. Okay, children, understand? Okay. So next we will take the kriya ke bhed. Kriya ke bhed. What are the types of? What are the types of bhed? What is the type of bhed? एक क्रिया के भेद कैसे? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्या है? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो हम देखेंगे सकर्मक क्रिया क्या होता है, अकर्मक क्रिया क्या होता है, हम देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले सकर्मक क्रिया है क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है, हम देखेंगे। कुछ क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती, कुछ क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये क्या है? नहीं होती। वे बिना कर्म से ही काम करते हैं, बिना कर्म से। तो यहाँ पर कर्म से नहीं, जैसे सो रो हस, जैसे सो रो हस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे। ओके, अकर्मक क्रिया फर्स्ट। ओके, अकर्मक क्रिया, आई एम टेकिंग द अकर्मक। जैसे अकर्मक सो रो हस, and these all the dhatus, these are called dhatus. so ro has, ये क्या है? क्रिया के अकर्मक क्रिया। so we are taking first अकर्मक क्रिया। ओके, सो रो हस, ये क्या है? धातु हैं। अगर हम कहेंगे कि विक्टर सो रहा है, विक्टर सो रहा है, तो क्या है? तो यहाँ पर कौन सो रहा है? कौन सो रहा है? वो क्या हो सकता है? अकर्मक। कौन सो रहा है? कौन यहाँ पर हो सकता है कि कैसे? कौन हम यहाँ पर लगाएंगे। कौन सो रहा है? When we form in questions, कौन, ये कौन सा है? कौन क्वेश्चन। तो कौन सो रहा है? यहाँ पर क्या हो सकता है? विक्टर सो रहा है। क्वेश्चन टैग करने से क्या होता है? क्वेश्चन टैग करेंगे तो क्या हो सकता है? वह अकर्मक क्रिया हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सो रहा है। तो यहाँ पर विक्टर सो रहा है। तो बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। यहाँ कौन रो रहा है? तो यहाँ बच्चा रो रहा। कौन रो रहा है? तो यहाँ पर बच्चा रो रहा है। कौन रो रहा है? बच्चा रो रहा है। ऐसे ही हम देखेंगे हंस, कौन है? यहाँ पर सत्या हंस रही है, सत्या हंस रही है, हंस रही है, सत्या हंस रही है। तो यहाँ पर कौन हंस रही है? हम क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग क्या देखें? फर्स्ट एक क्या करना है? एक सेंटेंस है, सेंटेंस के बाद हम क्या करना है? क्वेश्चन फॉर्म बना के देखना है। किसके साथ बना के देखना है? कौन लगाकर देखना है। तो यहाँ पर पहले एक सेंटेंस दिया होगा और सेंटेंस बाद फिर आप कौन रख। एक सेंटेंस में जिस शब्द में, इन सेंटेंसों में, इस शब्दों में
कौन लगाने से इसका उत्तर मिल जाता है। उत्तर जब आंसर मिल जाता है तो ये कौन सी क्रिया होती है? आकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? आकर्मक क्रिया। जिस शब्द में, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा आप भी अपने घर में इन सेंटेंसों का प्रयोग कीजिए। छोटे छोटे हैं तो जस्ट यू डू एट होम वंस व्हेन यू आर आफ्टर लिसनिंग दिस क्लास, जस्ट आई एम गिविंग वन मोर 5 6 सी। जाग, form the sentence and you make the sentence, and after that you use this कौन tag, you form the question tag, then you will get it easily। आप क्या करेंगे? घर जाकर इस शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए, फिर उसके बाद इस वाक्य के साथ कौन को शब्द को उपयोग कीजिए, जिससे आप क्या इजी हो जाएगा सुनने में। तो यहाँ पर क्या है? उठ, एक उठ, उठ उठ उठ। नेक्स्ट आया है आ, जा। हाँ 5, दिस योर वर्क, ओके। आकर। नेक्स्ट 10, 6th। नेक्स्ट मर। दिस वर्ड्स, यूजिंग दिस वर्ड्स, बैट, टेक दिस वर्ड। आप इस शब्द को लीजिए, इस शब्द से आप क्या करेंगे? एक सेंटेंस बनाइए। अंडरस्टैंड? टेक दिस वर्ड, यूज दिस वर्ड, एंड देन यू फॉर्म मेक अ सेंटेंस। आफ्टर दैट you form this, adding this कौन शब्द, कौन, and form a question tag, then only you will get it easy। जाग, कौन जागा, कौन जागा, सुबह कौन जागा, सेंटेंस। आप ट्राई कीजिए, then it will be give to easy। so all it when you this you do at home, okay। next once again I am repeating, you very carefully listen। so क्रिया का मतलब क्या है? जिन शब्दों से किसी भी कार्य करने की प्रक्रिया का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं, ओके। नेक्स्ट उदाहरण क्या है? उदाहरण है मुझे लिखना है, मुझे बैठना है, मुझे सोना है, मुझे रोना है, मुझे कुछ भी, मुझे उछलना है, पंखा चल रहा है। तो यहाँ सब क्या करने की जो भी प्रक्रिया चलती है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ, पानी गिरा हुआ, माँ खाना पका रही है, अंबिका गीता पढ़ रही है, बादल घुमड़ रहे हैं, नेहा डॉक्टर है, ये सब क्या है? क्रिया है। तो ये हम देखो इस क्रिया के बाद क्रिया और कब यूज करते हैं? व्हेन वी आर यूजिंग द क्रिया अपार्ट फ्रॉम दिस क्रिया ओनली, तो क्या करते हैं? तो यहाँ पर सेंटेंस के अनुसार, काल के अनुसार भी, जब क्रिया काल के अनुसार भी बदलती रहती है, क्या है? काल के अनुसार भी बदलती रहती है। क्रिया कब बदलती है? काल के अनुसार भी बदलती रहती है। तो भूतकाल में भी सेंटेंस डिफरेंट रहता है, और ये भी लिखना, पढ़ना, रोना, ये वर्क है, ये सब क्या काम है। बट ये काल, वर्तमान काल में दूसरा तरह से लिखा हुआ है, भविष्य काल में दूसरा, भूतकाल में दूसरा, सब एक जैसा तो नहीं लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखेंगे वर्तमान में काल में क्या लिखा? मैं लिखता हूँ। वही हम देखेंगे भूतकाल में मैंने लिखा हुआ है। आई वही भविष्य में मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा। इस तरह के शब्द हम देखते हैं कि एक क्रिया का एक ही मूल धातु होता है, उस मूल धातु को हम क्रिया के द्वारा काल के अनुसार बदलते रहते हैं, ओके। सो दिस आफ्टर दैट आई विल टेल द वर्ड। यस, क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मीन्स सो रोय, दिस इज अ मूल धातु। सो ये विक्टर सो रहा है, विक्टर सो रहा है, मैं सो रही हूँ। तो यहाँ पर कौन सो रहा है? मैं सो रही हूँ। क्वेश्चन टैग बनाइए, देन यू विल गेट इट इजीली। सो देखो बच्चा रो रहा है, कौन रो रहा है? बच्चा रो रहा है। व्हेन यू फॉर्म द क्वेश्चन यू गेट द आंसर कौन, कौन का आंसर मिलने से ये एक सकर्मक को फाइंड आउट करना है। तो कौन का जब मिलेगा आंसर तो आपको क्या हो सकता है? ये आकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया फाइंड आउट ईजी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे, अब सकर्मक क्रिया देख लेंगे। सबसे पहले आएगा सकर्मक क्रिया। सकर्मक,
सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। इस सकर्मक क्रिया में क्या होता है, कुछ क्रिया क्या है, किसी भी कार्य का कर्म पर नहीं पड़ता, किसी भी कार्य का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता। देखेंगे हम कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जैसे कुछ क्रियाएं जब तक पूरा अर्थ नहीं देती तो उसमें कोई कार्य नहीं होता। तो ऐसा भी हो सकता है क्या, तो यहाँ पर देखेंगे फॉर एग्जाम्पल पढ़ लिख, इसका मूल धातु हम सकते हैं पढ़ लिख सुन, मूल धातु है। हाँ, तो इस मूल धातु में हम देख सकते हैं तू पढ़, तू लिख, तू लिख, तू सुन, तू सुन। ये क्या है, कौन पढ़ने के लिए बोल रहा है यहाँ, तू पढ़, तू मीन्स यू रीड, यू राइट, यू लिसन, इस तरह से हम बोलते हैं। तू पढ़, तू लिख, तू खा, तू पी, तू सो, इस तरह से हम बोलते हैं। तो तू मतलब यहाँ पर तू क्या पढ़, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं, तू पढ़, व्हाट वी हैव टू रीड, या नो आंसर इज गिवन, नो। सो क्या है, तू क्या पढ़, तू किताब पढ़, तू किताब पढ़, क्या पढ़, किताब पढ़, क्या पढ़, किताब पढ़। तू निबंध लिख, क्या लिख, निबंध लिख, क्या लिख, निबंध लिख। तो यहाँ पर तू गीत सुना, तू गीत सुना या गीत सुन। ओके, तो यहाँ पर क्या है, तो इसमें आंसर इस सेंटेंस में आप देखेंगे कोई सेंटेंस का कोई रीजन पता चल रहा है। तो देखो तू पढ़, क्या पढ़, हियर नथिंग इज गिवन, हियर नो कर्मा इज देयर हियर। तो क्या देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, बट यहाँ पर जब तू किताब पढ़, तो किताब पढ़, तो यहाँ पर देखेंगे तू किताब पढ़, तू क्या पढ़, इसका आंसर में हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे क्या, क्वेश्चन बनाएंगे क्या, तो क्या पढ़ मीन्स आंसर मिलेगा किताब पढ़। तो इसे क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। इसमें हम एक और बात सकते हैं कि इस क्रिया में किसी कर्म क्या की जगह कर्म रख दिया जाए तो उसे स्पष्ट हो जाता है। और हम क्या कह सकते हैं कि कर्म ना हो, यहाँ पर कोई कर्म ना होना चाहिए। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया के, तो इसके साथ ऐसा ही सेंटेंस है। तो मैं कुछ और सेंटेंस आपको दूंगी जैसे जिसमें आप इस तरह ये आप नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, यू डू दिस एंड राइट एट होम। ओके, सो क्या है, तोड़ जोड़, तोड़, डू एट, यू फॉर्म द सेंटेंस। तो फल को तोड़, फल मत तोड़, तो फल मत तोड़, जोड़, जोड़कर देख। तो सेंटेंस बनाओ, क्या देख, जोड़कर देख, तोड़, तू फल मत तोड़। तो आंसर क्या जब मिलेगा, यू विल गेट इट इजी। तो यहाँ पर देखेंगे ओठा, तो यू मेक द सेंटेंस एट होम, यू आर डू। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बेंच या बेच, बेच। और क्या हो सकता है, फेक, 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 फेक ना मीन्स थ्रो, यस आई एम थ्रोइंग दिस डस्टर देयर। सो क्या है, फेंकना। सो क्या बोलते हैं, उधर फेंकना। तो क्या होता है, फेक मीन्स थ्रो। नेक्स्ट उसी तरह हम देखेंगे जोड़, बेच, खरीद, खरीदना इज आंसर क्रिया, खरीदना, खरीद, खरीदना मीन्स बाइंग समथिंग इज ऑल्सो क्रिया। नेक्स्ट बैठना, कूदना, कूदना, क्या है, कूदना। ये सब देखेंगे। और हम देखेंगे पी मीन्स दूध, तो दूध पी या तुम दूध पियो,
इस तरह से मैंने आपको सेंटेंस में बता दिया है, आप एक बार लिख कर प्रैक्टिस कीजिए तो आपको इजी हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि सकर्मक क्रिया में के साथ साथ हम क्या सकर्मक क्रिया में कैसे होता है उसको देखेंगे। सकर्मक क्रिया की अकर्मक क्रिया की एक बार भेद देखते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, सकर्मक क्रिया की परिभाषा। सकर्मक क्रिया तो इसकी परिभाषा क्या है? कर्ता, कर्ता मीन्स कौन? करने वाला। कर्ता मीन्स करने वाला। तो यहाँ कर्ता काम करने वाला, काम करने वाला। कर्ता मतलब क्या है? काम करने वाला। इस काम करने वाले को हम देखेंगे किसी का काम करने वाले का किसी पर प्रभाव पड़े, किसी काम पर प्रभाव पड़े, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। तो ये क्रियाएं हैं जो मैंने आपको बताया। तो सकर्मक क्रिया के हम जैसे देखते हैं कि कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं। देखो हमारे पास राम अखबार पढ़ रहा है, राम अखबार पढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे सत्या क्या कर रही है? सितारा बजा रही है या क्या बजा रही है? हारमोनियम बजा रही है। तू निबंध लिख और तू केला खा, तू दूध पी। इस तरह के शब्दों में आप जब देखेंगे कि निबंध के साथ और इसका सितार के साथ, केला के साथ दूध, क्या तो क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो जब क्या फॉर्म करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? ये कौन सा क्रिया होगा? सकर्मक क्रिया होगा। इस सकर्मक क्रियाओं के साथ साथ हम देखेंगे कि क्रिया के अन्य भेद भी होते हैं। अन्य भेद भी होते, कैसा भेद? अन्य भेद एक तो सहायक क्रिया जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, सहायक क्रिया। फिर इसके बाद सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। और इसके बाद थर्ड हो सकता है एक संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। ये सहायक क्रिया में क्या है? किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उस सहायक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेहा डॉक्टर है तो हमने उसे बोला कि है इज द सहायक क्रिया, है इज द सहायक क्रिया। उसी तरह सामान्य क्रिया, जैसे माँ खाना पका रही है तो वर्ग क्या है? चल रहा है, सामान्य रूप से चल रहा है, वो क्या हो रहा है? सामान्य क्रिया के साथ होता है। तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि दो सेंटेंसों के साथ दो क्रियाओं का जो प्रभाव होता है उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया भी बोला जाता है। तो एक बार मैं बोलते सहायक क्रिया है जिसके आखिरी में जुड़ने वाला शब्द को क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। और सामान्य क्रिया वह होता है जहाँ पर हम देखेंगे कि दो सेंटेंस में बोला, गया, सोया, इस तरह के शब्द जो आखिरी में जो जुड़ जाता है, बोला, गया, सुना, इस तरह के जो शब्द आखिरी में लगते हैं तो उसको बोलते सामान्य क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामान्य क्रिया बोलते हैं। संयुक्त क्रिया में ऐसा हो कि दो सेंटेंस के साथ में वह बोल रहा था, वह लिख रहा था, ऐसे सेंटेंस में वो उसने भी यह काम किया, इसलिए इस समय को संयुक्त क्रिया कहा जाता है। तो मैं आपको आज इस क्रिया के बारे में जो बताया है उस क्रिया को एक बार आपसे फिर रिवाइज कीजिए, एक बार पढ़िए, क्योंकि आपको बहुत ही आसान लगेगा सुनने में। एक बार मैं फिर से दोहराने से पहले आप फिर इस वीडियो को जब भी देखना चाहे देखिए और सुनिए। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया के मतलब क्या है? कोई भी काम करने वाला। तो इसके अलावा सकर्मक क्रिया के अलावा भी दो और होते हैं। क्या है? सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया। ये क्रियाएं हैं। तो इसी के साथ मैं आपको यह पार्ट कंप्लीट कर दूंगी और नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे।